हेलो एवरीवन। आइए यहाँ पर हम इतिहास के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वे हड़प्पा टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत आसान लगते हैं बच्चों, लेकिन दिखने में सॉल्व करने में ये गलत अक्सर हो जाते हैं बच्चों से। तो आप लोग 15 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन को आप सही करिएगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस स्थल पर हुई थी? ये बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी। ये 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आप लोग जानते हैं गुजरात का लोथल। लोथल हमारा एक प्रमुख बंदरगाह था। महान स्नानागार कहाँ मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो से। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं और ये जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा की। धान के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? यह रंगपुर से मिलता है बच्चों। धान के प्रमाण रंगपुर से। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कुलडीहवा से मिलता है, इलाहाबाद से। कुलडीहवा, इलाहाबाद, कुलडीहवा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये कालीबंगन से मिले हैं बच्चों, जुते हुए खेत के प्रमाण। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा जो कि गुजरात में। धौलावीरा गुजरात, रंगपुर, रोजदी, ये सब गुजरात के प्रमुख स्थल हैं बच्चों। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये भी अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगा से ही बच्चों मिले हैं। यहाँ से काली चूड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा है बच्चों। हड़प्पा लिपि कैसी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें ट्रिकी ये होगा चित्रलिपि। यहाँ पर आप देख के कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी, चित्र लिपि नहीं थी। ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर अभी तक अपठित होगा, क्योंकि हड़प्पा की अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। सर्वाधिक मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? स्टीराइड की होती थी, यानी सेलखड़ी की बनी होती थी। घोड़े के प्राचीनतम प्रमाण जो कि विवादास्पद हैं अभी तक, ये सुरकोटदा से मिले हैं। राखी गढ़ी किस राज्य में है? राखी गढ़ी आज तक हड़प्पा सभ्यता में गया सबसे बड़ा स्थल माना जाता है अब तो। राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का सामान्यतः काल क्या माना जाता है? जो कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। कपास के उपयोग का प्रारंभिक प्रमाण किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? ये भी हड़प्पा इसका आंसर होगा। कपास का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा से ही मिलता है। मानकीकृत बाट किस सभ्यता की विशेषता थी? यह भी हड़प्पा सभ्यता की मानकीकृत बाटों की, जो कि 16 के गुर्जों में प्रयोग होती थी बच्चों। निम्न में से कौन हड़प्पा का स्थल नहीं है? आंसर पढ़ते हैं। आहड़, बनावली, लोथल, धौलावीरा। जो कि बनावली, लोथल और धौलावीरा तीनों हड़प्पा स्थल हैं। आहड़ जो है ताम्रपाषाणिक था। क्या था बच्चों? ताम्रपाषाणिक स्थल था आहड़, और उसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये बनास नदी के किनारे स्थित था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो आपके 15 में से बच्चों बताइए कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका सही से उत्तर दीजिएगा ईमानदारी से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।